गाइस आज मैं आपके लिए एक ऐसे स्टेप ब्रदर और एक ऐसी स्टेप सिस्टर की कहानी लाया हूँ जो कि एक दूसरे के साथ प्यार में आ जाते हैं और वो उस प्यार में आके एक दूसरे के साथ सब कुछ कर लेते हैं जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए था। अब उन दोनों के माँ बाप क्या करते हैं उन दोनों के साथ, ये देखने में तो आपको मज़ा आ जाएगा। मूवी का नाम है माई फॉल्ट और ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है मूवी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मूवी का स्टार्ट होता है और हमें एक लड़की नोआ को दिखाया जाता है जो कि अपनी माँ के साथ किसी जगह पे जा रही होती है, लेकिन वो इस बात से खुश नहीं होती और उसकी मामा उसको बार बार कन्विंस कर रही होती है। फिर हमें उस जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों आए होते हैं। ये एक बड़ा सा पैलेस होता है और ये नोआ के स्टेप फादर का घर होता है। अब ये दोनों यहाँ पर उतरते हैं और अंदर जाते हैं तो नोआ का स्टेप फादर उसे अपनी चीज़ें दिखाता है और दिखाता है कि मैं कितना ज़्यादा अमीर हूँ। फिर नोआ उसे कहती है कि अब मुझे प्राइवेसी मिल सकती है थोड़ी देर के लिए, तो वो उसे उसके रूम में छोड़ आता है। फिर नोआ को वहाँ पर उसकी फ्रेंड की कॉल आती है और वो उससे पूछती है कि कैसा है तुम्हारा स्टेप फादर। तो नोआ उसे बताती है कि हाँ ठीक है, अच्छे हैं मेरे साथ, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अमीर है और मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं है, तुम्हें तो पता है मैं एक सिंपल सी लाइफ चाहती हूँ। लेकिन नोवा की फ्रेंड कहती है पागल हो गई हो, मैं तुम्हारी जगह होती तो इतने पैसों से खूब अय्याशी करती। नोवा फिर नीचे पानी पीने आती है और यहाँ पर उसे एक लड़का मिलता है जिसका नाम निक होता है और ये नोवा का स्टेप ब्रदर होता है। नोवा उससे बदतमीज़ी से बातें करती है तो नोवा का स्टेप ब्रदर उसे टीस करने शुरू हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि नोवा के फादर उसे कहते हैं कि शाम को हमने भी एक पार्टी में जाना है जहाँ पे तुम तैयार होके आना। नोवा शाम को तैयार होके उन दोनों के साथ चले जाती है। निक अपनी गाड़ी में उस पार्टी में जाता है। फिर ये चारों वहाँ पर बैठ के डिनर कर रहे होते हैं तो निक कहता है मुझे एक ज़रूरी काम है तो मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। नोवा भी वहाँ पर बोर हो रही होती है तो नोवा कहती है मैं भी निक के साथ चलती हूँ, निक मुझे रास्ते में घर में छोड़ देगा। निक इस बात से मना करता है लेकिन नोवा के स्टेप फादर के कहने पे वो मान जाता है। फिर ये दोनों गाड़ी से जा रहे होते हैं और इन दोनों की फिर से बहस हो जाती है। निक को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि बीच रोड में वो नोवा को कहता है कि उतरो। नोवा नहीं उतरती तो वो ज़बरदस्ती उसको उतार के वहाँ से चला जाता है। अब नोवा यहाँ पर खड़ी होकर लिफ्ट मांगने लग पड़ती है तो तभी एक गाड़ी आती है और वो रुक जाती है। वो नोवा को अंदर बिठा लेती है। एक लड़का होता है जो नोवा से पूछता है कि तुम इतने सुनसान रोड पे क्यों खड़ी थी, तो वो उसे बताती है कि मेरा पागल भाई मुझे यहाँ पर छोड़ गया। तो वो उससे उसके भाई का नाम पूछता है तो वो उसे बताती है निक। वो लड़का हैरानगी से कहता है निक तुम्हारा भाई है? तो वो कहती हैं हाँ, लेकिन वो पता नहीं किसी ज़रूरी काम से मुझे ज़बरदस्ती यहाँ पर उतार के चला गया। वो कहते हैं निक ज़रूरी काम से नहीं गया, वो एक पार्टी पे गया है और मैं भी उसी पार्टी में जा रहा हूँ। तो नोवा भी उस लड़के से ज़िद करती है कि मुझे भी अपने साथ ले चलो। वो लड़का मान जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है ये दोनों उसी पार्टी में आ गए होते हैं और निक को हर जगह से लड़कियों ने घेरा होता है और नोवा ये देख के हैरान होती है कि निक हर किसी के साथ ही रोमांस कर रहा होता है। फिर नोवा गुस्से में निक के पास जाती है और उसके मुंह में ज़ोर से थप्पड़ मार देती है। निक उससे पूछता है कि क्या बदतमीज़ी है ये। कहती है एक तो तुम मुझे रोड पे छोड़ रहा है और यहाँ पर हर किसी के मुंह लग रहे हो तुम। फिर निक कहता है कि तो क्या हुआ, वो सब मेरे पीछे पड़ जाती हैं। तो नोवा कहती वो सब तुम्हारे पीछे पड़ती हैं, तुम में ऐसा है क्या? तो निक कहता है मुझ में ऐसा है तो है, देखो ना अब जैसे तुम मुझसे अट्रैक्ट हो रही हो। और वो नोवा के करीब आने की कोशिश करता है। नोवा उसे दूर करके वहाँ से चले जाती है और एक और ग्रुप के पास जाके वहाँ से कोक पीती है, लेकिन वो कोक नहीं होती, उसके अंदर ड्रग्स होती है। नोवा का भाई आके उसके हाथ से वो गिलास फेंक देता है और जो लड़का उसको दे रहा होता है उसे धक्का दे देता है। नोवा उसे कहती है ये क्या बदतमीजी है। तो निक उसे बताता है कि इस ड्रिंक के अंदर ड्रग्स हैं। अब नोवा को चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश होना शुरू हो जाती है। फिर निक उसे वहाँ से उठा के घर ले आता है और उसे इसके बेड पे लिटा देता है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। नोवा निक से आके पूछती है कि रात हमारे बीच क्या हुआ, तो निक उसे बताता है कि सब कुछ ही हो गया। नोवा ये बात सुन के टेंशन में आ जाती है और वो उसे कहती है नहीं मुझे सच बताओ कि क्या हुआ। तो निक कहता कुछ नहीं हुआ, तुम टेंशन ना लो, मैं बस तुम्हें छोड़ के वहाँ से आ गया था। फिर ये दोनों बीच में जाते हैं जहाँ पर निक कपड़े चेंज करके नहाने चला जाता है। तो नोवा उसे बस देखती ही रहती है।
और निक जब उसे देखता है तो उसकी नज़र उससे हट ही नहीं रही होती और रेस के दरमियान भी वो उसे देखता ही रहता है, लेकिन फिर वो रेस पे कॉन्सेंट्रेट करता है और रेस को जीत जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि नोवा साइड में बैठ के फ़ोन यूज़ कर रही होती है, तभी उसे एक तस्वीर आती है जिसमें उसका बॉयफ्रेंड उसे उसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ चीट कर रहा होता है। नोवा ये देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वहाँ से एक लड़के को उठा के किस करना स्टार्ट कर देती है और उसके साथ सेल्फीज लेना स्टार्ट कर देती है। निक ये देख के बहुत गुस्से में आ जाता है और नोवा के पास आके उस लड़के को वहाँ से भगा देता है और जब वो उसका फ़ोन चेक करता है तो उससे सारी बात समझ आ जाती है। निक उसे कहता है अगर मैं तुम्हें किस करूँ, तुम ये सेल्फी अपने बॉयफ्रेंड को भेज दो तो तुम क्या घर चल जाओगी। नोवा इस बात पे मान जाती है। अब ये दोनों यहाँ पर किस करना स्टार्ट कर देते हैं और नोवा सेल्फी लेके अपने बॉयफ्रेंड को भेज देती है। फिर हमें दिखाया जाता है निक एक लड़की के साथ गाड़ी में बिजी होता है रोमांस करने में, तो नोवा उसकी गाड़ी में आके बैठ के इंतज़ार करने लगती है उसके आने का। तभी वहाँ पर निक का राइवल आ जाता है और वो कहता है कि रेस स्टार्ट हो गई है तो अब तुम्हें ही रेस करना पड़ेगी। नोवा इस बात से मना करती है लेकिन वो उसे ज़बरदस्ती रेस करवाना स्टार्ट कर देता है। नोवा ये रेस जीत जाती है, लेकिन फिर भी निक को अपनी गाड़ी और पैसों से हाथ धोना पड़ता है क्योंकि वो लड़का कहता है कि इसने चीटिंग की है और इसने गेम के रूल तोड़े हैं। तुमने मुझसे रेस करनी थी लेकिन इस लड़की ने मुझसे रेस लगा के इस रूल को तोड़ दिया है। तो निक उसे अपनी गाड़ी और पैसे दे देता है, लेकिन फिर वो नोवा को गंदी गाली भी देता है जिससे निक को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है और निक उसके मुंह पर मुक्का मार देता है और देखते ही देखते वहाँ पर लड़ाई बढ़ जाती है। फिर ये लोग वहाँ से भाग जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि कुछ दिन बीत जाते हैं लेकिन निक काफ़ी दिनों से घर नहीं आया होता। तो नोवा की मॉम नोवा के पास आके कहती है कि आज तुम्हारे डैड ने पार्टी रखी है तो जहाँ पे तुम्हें जाना होगा। तो नोवा अपनी मॉम से पूछती है कि क्या आज निक आएगा, तो उसकी मॉम कहती है कि हाँ आज ज़रूरी इवेंट है तो वो आज ज़रूर आएगा। और शाम को पार्टी ख़त्म हो जाती है लेकिन निक आज भी नहीं आया होता। तो नोवा सैड बैठी होती है लेकिन निक वहाँ पर आकर उसके साथ बैठ जाता है और फिर ये दोनों एक दूसरे से बातें करते करते कब किसिंग में स्टार्ट हो जाते हैं इन्हें भी नहीं पता चलता और ये दोनों एक दूसरे से अब प्यार करने लग पड़े थे। फिर हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन नोवा गाड़ी धो रही होती है और निक वहाँ पर आता है। तो नोवा जानबूझ के अपने ऊपर भी पानी गिरा कर डांस करने लग पड़ती है। निक ये देख के स्माइल कर रहा होता है कि तभी नोवा की मामा वहाँ से उसके बॉयफ्रेंड को अपने साथ ले आती है और नोवा को कहती है ये देखो मैं तुम्हारे लिए एक प्रेजेंट लाई हूँ। नोवा अपने बॉयफ्रेंड को देख के कोई रिएक्शन नहीं देती। नोवा का बॉयफ्रेंड जब उसे किस करने की ट्राई करता है तो नोवा अपना मुंह फेर लेती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि नोवा और निक पूल पे नहा रहे होते हैं और ये दोनों रोमांस में स्टार्ट हो जाते हैं। नोवा का बॉयफ्रेंड जब ये देखता है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है। फिर नोवा जब बाहर आती है तो वो अपने बॉयफ्रेंड से बात करती है। नोवा का बॉयफ्रेंड कहता है मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था और मुझे तुम्हारी दोस्त में तुम नज़र आई, इसी वजह से मैंने उसके साथ किस किया। नोवा ये बात सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे वहाँ से जाने को कह देती है। हमें निक को दिखाया जाता है जो कि एक जगह से जा रहा होता है और वही लड़का जिसने उससे उसकी गाड़ी छीनी होती है वो उसे आके बुरा भला कहता है, पर निक उसे इग्नोर करके अपने रास्ते में चल रहा होता है। फिर वो नोवा को गालियाँ देना शुरू कर देता है और निक में और उस लड़के में लड़ाई शुरू हो जाती है। हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मार खाया हुआ निक घर आता है और वो जब नोवा को लेटा हुआ देखता है तो वो उसके पास जाने की कोशिश करता है। नोवा अचानक से डर के उसके मुंह पर जोर से मुक्का मार देती है। जब वो देखती है कि ये निक है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान होती है और निक से पूछती है कि तुम्हें इतना बुरी तरह किसने मारा है। तो निक उसे बताता है कि कुछ नहीं, मेरी बाहर थोड़ी सी लड़ाई हो गई थी जिसकी वजह से ये निशान आए हैं। और यहाँ पर नोवा और निक फिर से क्लोज आ जाते हैं और वो एक दूसरे को किस करने लग पड़ते हैं। तो नोवा का बॉयफ्रेंड भी उसे देख लेता है। तो नोवा उसके पास जाके कहती है कि प्लीज़ इसके बारे में किसी को ना बताना और यहाँ से चले जाओ अब। फिर हमें नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया जाता है। नोवा का बॉयफ्रेंड वहाँ से चला गया होता है और नोवा सुकून का सांस लेती है अब। फिर हमें दिखाया जाता है कि नोवा और निक एक पार्टी में जा रहे होते हैं तैयार होकर। वो जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो बाहर ही किसिंग में स्टार्ट हो जाते हैं कि तभी उनके दोस्त वहाँ अचानक आ जाते हैं और वो दोनों पीछे हट जाते हैं। फिर निक का दोस्त निक से कहता है यार ये तुम गलत नहीं कर रहे क्योंकि वो तो तुम्हारी स्टेप सिस्टर है।
तो निक उसे इग्नोर करके अंदर चल जाता है। अंदर निक की फाइट होती है एक लड़के के साथ। नोवा उसे मना करती है कि ये तुम ना करो, मुझे ये पसंद नहीं है, लेकिन निक मना नहीं होता। नोवा गुस्से में बाहर आ जाती है। वहां पर नोवा का वही फ्रेंड जिसने उसे लिफ्ट दी होती है वो नोवा को अचानक से किस कर लेता है और इतनी देर में निक की फाइट भी खत्म हो गई होती है। तो आते ही उसको बहुत बुरी तरह मुक्का मार देता है। नोवा उस पर चिल्लाती कि ये तुम क्या कर रहे हो। तो निक कहता है कि इसने तुम्हें किस कैसे किया। तो नोवा कहती है मैं तुमसे तंग आ गई हूँ और मेरी लाइफ है, मैं जो मर्जी करूँ, तुम अब जाओ, मुझसे दूर हो जाओ हमेशा के लिए। और यहाँ पर इन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। अब काफ़ी टाइम तक ये दोनों एक दूसरे के करीब नहीं आते। तभी एक दिन निक का फादर उसे बुला के बताता है, नोवा का पुराना फादर जो कि अब जेल से रिहा हो गया है। तो निक पूछते वो जेल क्यों गया था। तो वो निक को बताता है कि उसका फादर नोवा और उसकी मामा को बहुत ही बुरी तरह मारता था, लेकिन नोवा की गवाही पे वो जेल चला गया था कि वो उन दोनों को मारता है। तो अब शायद वो उनसे बदला ले, तो तुम नोवा का ख्याल रखना। तो निक फिर साई की तरह नोवा के साथ रहता है और उसे हर मुसीबत से बचाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ गए होते हैं और ये दोनों एक साथ ही एक कमरे में रोमांस कर रहे होते हैं। अब निक नोवा को कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, इससे पहले कोई तुम्हें देख ले। कि तभी निक का फादर वहाँ पर आके इन दोनों को देख लेता है और वो इन दोनों पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, लेकिन वो यहाँ से चुप करके चले जाता है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे निक नोवा से कह रहा होता है कि हम दोनों को भाग जाना चाहिए क्योंकि अब हमारे मॉम डैड हमें एक साथ रहने नहीं देंगे। नोवा इस बात से इनकार कर देती है क्योंकि नोवा कहती है मैं अपनी मामा के बगैर नहीं रह सकती। तो निक फिर उससे कहता है चलो ठीक है, लेकिन नोवा कहती है मैं आज ऐसी नाइट गुजारना चाहती हूँ जो कि हम दोनों को ज़िंदगी भर याद रहे। फिर ये दोनों बीच में आ जाती हैं और ये बीच में आके वहाँ सब कुछ करते हैं और सब कुछ करने के बाद फिर ये दोनों नेक्स्ट डे वहाँ से आते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि निक स्टोर से कुछ लेने जाता है और नोवा गाड़ी में बैठी होती है, लेकिन वहाँ जब निक अंदर होता है तो वहाँ निक का राइवल आके नोवा को अगवा करके ले जाता है। निक जब बाहर आके देखता है तो वो हैरान और परेशान हो जाता है। वो घर जाके अपने मॉम डैड को ये बात बताता है तो उसके मॉम डैड पुलिस बुला लेते हैं। वो वीडियो रिकॉर्डिंग देखते हैं तो निक पहचान जाता है कि ये उसका राइवल है। तभी उन लोगों को कॉल आती है जिसमें कि नोवा का फादर बात कर रहा होता है, जो कि कहता है कि मुझे $10 मिलियन चाहिए और मैं जगह और टाइम तुम लोगों को बता दूंगा। अब नोवा के फादर ने ही नोवा को अगवा किया होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि नोवा के मॉम डैड वहाँ पर पैसे लेके खड़े होते हैं और नोवा की मॉम अपने हस्बैंड से कहती है कि ये इसे पैसों की ज़रूरत नहीं, ये सिर्फ हम लोगों को तंग करना चाहता है। और यहाँ पर निक भी गाड़ी में बैठा होता है लेडी पुलिस के साथ और उन्हें देख रहा होता है। तो लेडी पुलिस पूछती है कि यह बात सच है कि क्या तुमने वो गाड़ी रेस में हारे थे। तो निक बताता है नहीं, मैं गाड़ी हारा नहीं था, उसने चीटिंग की थी जिसकी वजह से उसने मेरी गाड़ी छीन ली। अब मुझे बहुत ही गुस्सा आता है जब भी मैं उसे अपनी गाड़ी में देखता हूँ क्योंकि गाड़ी के इंश्योरेंस के पैसे अब भी मैं पे कर रहा हूँ। तभी निक को याद आ जाता है कि गाड़ी के अंदर चिप लगी हुई है इंश्योरेंस वालों की जिससे हम उन्हें ट्रैक कर सकते हैं। वो उन्हें ट्रैक करते हैं तो नोवा के फादर को भी पता चल जाता है कि मैं ट्रैक हो चुका हूँ। तो वो गाड़ी में नोवा को लेके वहां से भागने लग पड़ता है। यहाँ से निक भी उनकी गाड़ी जाता हुआ देखता है तो वो भी अपनी गाड़ी उनके पीछे लगा लेता है। अब निक और नोवा आमने सामने होते, लेकिन नोवा का फादर उसके सर पे बंदूक रखता है और कहता है गाड़ी भगाओ। अब इन दोनों की गाड़ियां जब आमने सामने आती हैं तो दोनों ही गाड़ियां एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए हैंड ब्रेक खींच लेते हैं और ड्रिफ्ट कर देती हैं, जिसकी वजह से इन दोनों की विंडोज़ आमने सामने आ जाती हैं और यहाँ से लेडीज़ ऑफिसर गन शूट कर देती है कुछ, जो कि सीधा गोली जाके नोवा के फादर के सिर पे लगती है और नोवा के फादर की डेथ हो जाती है। तो फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर निक चोरी छुपे नोवा के कमरे में जा रहा होता है और वहाँ पर जाके उसे गले रख के कहता है कि मैं तुमसे दूर नहीं होना चाहता। और ये दोनों एक दूसरे के साथ अब भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि नोवा के और निक के मॉम डैड बात कर रहे होते हैं कि हमें इन दोनों को किसी भी तरह
एक दूसरे से दूर करना होगा। हर प्यार करने वाले को उसका साथी मिलता है या नहीं मिलता, ये तो उसकी स्टोरी पे डिपेंड करता है। और इसी एंडिंग के साथ हमें नहीं पता चलता कि नोवा और निक क्या एक साथ हो पाए या नहीं हो पाए। शायद इस मूवी का पार्ट 2 भी है जहाँ पे हमें आगे की स्टोरी दिखाई जाए, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दिएगा। और इस चैनल पे मैं मूवी से रिलेटेड कंटेंट डालता रहता हूँ, तो यार मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू, टेक केयर।